नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम या भूमि क्लासेस पर। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया और बहुत समर्थन किया और इस आधार पर हमारा जो YouTube चैनल है वो 1K पे पहुंच गया है। अब तो इससे आगे ही बढ़ गया है। एक छोटी सी खुशी थी, छोटा सा हर्ष था आपके और हमारी इस उपलब्धि के चलते। तो हमने हाल ही में अभी एक बहुत अच्छा एक आयोजन करा विद्यार्थियों के द्वारा और विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। बस इस प्यार को ऐसे ही बढ़ाते रहो और ऐसे ही बनाए रखो और आगे आप हमें ले जाते रहिएगा और आप भी हमारे साथ चलते रहिएगा आगे आगे। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कक्षा को मैं आरंभ करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में हमने एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, विकारी शब्द। विकारी शब्दों में हम क्या पढ़ रहे थे? क्रिया पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में अपन ने जो क्रिया देखी थी वो कौन सी देखी थी? एक तो नाम धातु क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया थी। अपन ने नाम धातु पढ़ ली थी भाई, हम लोगों ने नाम धातु पढ़ ली थी। उसके बाद जो हमने दूसरी क्रिया पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने यौगिक क्रिया। उसके बाद जो हमने क्रिया पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो ये तीनों की तीनों क्रियाएं अपन पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपको ये पढ़नी है तो आप लास्ट वीडियो जाकर के देखें, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, चैनल खोलें, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है और हिंदी की प्लेलिस्ट पर आप जाकर के इस बात को देख सकते हैं या इस वीडियो को देख सकते हैं और उससे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। पिछली जो क्रिया अपन पढ़ चुके हैं। तो आज चलिएगा, इस क्रिया को हम खत्म करेंगे और क्रिया का पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे, फाइनल कर देंगे आज हम क्रिया। तो अगेन आप हेडिंग बनाएंगे क्रिया, और क्रिया में जो बचती है क्रिया, रचना के आधार पर जो क्रिया हम पढ़ रहे थे उसमें जो दो क्रियाएं अंतिम वाली बचती हैं वो क्रिया आज अपन पढ़ लेते हैं। तो कौन सी थी अगली क्रिया? अगली क्रिया कौन सी थी दोस्तों? अगली क्रिया कौन सी थी? अगली क्रिया थी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। हेडिंग बनाएं हेडिंग बनाएं आप प्रेरणार्थक क्रिया। हेडिंग बना ले आप प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा की अगर बात करूं तो इसकी परिभाषा इसके नाम में ही है, जैसे प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, जिसे हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं के प्रयोग से हमें किसी काम को करने या करवाने की प्रेरणा मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दो ही बातें हैं, किसी काम को करवाने की प्रेरणा, किसी काम को करने की प्रेरणा, किसी काम को करने की प्रेरणा, और दूसरा है किसी काम को करवाने की प्रेरणा। किसी काम को करवाने की प्रेरणा। दो ही बातें हैं, ऐसी क्रिया जिससे हमें किसी काम को करने की या तो प्रेरणा मिले या फिर हम किसी को प्रेरणा दें कि वह उस काम को करे। तो ऐसी क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है ये अपने आप में दो प्रकार की होती है। ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक आपकी होती है प्रथम प्रेरणार्थक,
प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरी जो आपकी होती है वो आपकी जो होती है दूसरी, वो आपकी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। एक आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, एक आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है ये कौन सी होती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है यह कौन सी होती है, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं करता है, जिसमें कर्ता, इसमें क्या होता है, स्वयं करता है। स्वयं करता है। इस क्रिया में कार्य को कर्ता स्वयं करता है और इसमें दूसरों से करवाता है। इसमें दूसरों से करवाता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं करता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता कार्य को दूसरों से करवाता है। हेडिंग बनाएंगे अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, हेडिंग बनाए आप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहला पॉइंट तो बस इसका यही है कि जिसमें कर्ता काम को स्वयं करता है। जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं करता है। जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं करता है वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरा पॉइंट है जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आना प्रत्यय, जिन शब्दों के अंत में आना प्रत्यय जुड़ा हो, आना प्रत्यय जुड़ा हो, जिन शब्दों के अंत में आना प्रत्यय जुड़ा हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। या फिर जिनमें कर्ता कार्य को स्वयं करता है वह हमारी प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, चलिएगा दोस्तों। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं जैसे कि खिलाना। देखिएगा, खिलाना जिसे पिलाना, खिलाना पिलाना। भाई दोनों के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आना प्रत्यय। दोनों के अंत में कौन सा प्रत्यय है, आना प्रत्यय। यहां पर भी आना है और यहां पर भी आपका आना है। भाई जाहिर सी बात, अगर आप कहेंगे कि खाना खिलाना तो वह खुद खिलाएगा,
उसे खुद को करने की प्रेरणा मिल रही है, वो काम को खुद करेगा। खिलाना, पिलाना, बैठाना, चिढ़ाना, लतियाना, बतियाना, तो ये सब क्या है कि प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता कार्य को स्वयं करता है वो हमारी प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। बात क्लियर दोस्तों? अब देख लेते हैं द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। हेडिंग बनाएंगे आप द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका पहला पॉइंट तो बस यही है कि ऐसी क्रिया या जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरों से करवाता है। जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं न करके किससे कराता है? दूसरों से कराता है। वो आपकी कैसी है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। या हम कह सकते हैं जिन शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय लगा हो। जिन शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय लगा हो। कौन सा प्रत्यय? वाना प्रत्यय। भाई ऐसी क्रिया जिनमें कर्ता काम को स्वयं न करके दूसरों से करवाता है, या फिर जिन शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय जुड़ा होता है, वो हमारी कैसी कहलाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं कह दूं खिलवाना, मैं कह दूं खिलवाना, मैं कह दूं खिलवाना, मैं कह दूं पिलवाना। सेम उदाहरण है दोस्तों, जिससे आपको बेहतर समझ में आए, इसीलिए मैंने इन दोनों उदाहरणों को सेम ही रखा है। जिससे आपको बेहतर समझ में आए, ये दोनों एग्जाम्पल आपके एक जैसे रखे हैं। बात क्लियर है? भाई खिलवाने में क्या चीज सामने आ रही है? खिलवाने में क्या चीज सामने आ रही है? भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं कह दूं खिलवाना, तो खिलवाने में वो खुद ना खिला करके किसी और से खिलवाएगा। और वैसे भी देख रहे हो यहां पर भी वाना प्रत्यय जुड़ा है, वाना, और यहां पर भी आपका वाना है। तो ऐसी क्रिया जिनके अंत में वाना प्रत्यय जुड़ा हो वो हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। जैसे खिलवाना, पिलवाना, लड़वाना, भिड़वाना, पढ़वाना, चिढ़वाना, लतिया मिलवाना, है ना, चिलवाना, ये सब क्या है? सब आपके द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है जिनके अंत में वाना प्रत्यय जुड़ा हो। और यही प्रत्यय अगर आना लगा दूं, जैसे खिलाना, खिलाना हो गई प्रथम प्रेरणार्थक और खिलवाना हो गई द्वितीय। चिल्लाना,
प्रथम प्रेरणार्थक, चिलवाना द्वितीय, है ना जी। मैं कह दूं पिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक और पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक। तो कुल मिलाकर के ये आपकी क्या थी, प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रथम और द्वितीय, ये आपकी पूरी क्रियाएं प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक या फिर प्रेरणार्थक जो क्रिया थी वो आपकी खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, ये टारगेटेड है एसएससी जीडी और यूपीएसआई से, एसआई के लिए। तो इस बैच को आप पढ़ते रहो, ये सारे कंटेंट आपको देखने मिलेंगे जब एग्जाम आपका होगा। उन एग्जाम्स में क्वेश्चन जब आएंगे तो बिल्कुल डिक्टो ऐसे क्वेश्चन आएंगे लगभग। ठीक है, बस लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहो बस। अगली जो क्रिया होती है, देखो रचना के आधार पर अपन ने 4 क्रियाएं पढ़ी थी मुख्य रूप से, क्योंकि रचना के आधार पर क्रिया होती ही 4 हैं। पहली आपके हमने कौन सी पढ़ी थी, नाम धातु। दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने, यौगिक क्रिया या आपकी संयुक्त क्रिया। फिर पढ़ी हमने पूर्वकालिक, और आज हमने चौथी पढ़ ली प्रेरणार्थक क्रिया। तो मुख्य रूप से 4 ही होती हैं प्रेरणा के आधार पर क्रियाएं, लेकिन हमने कहा था कि 5वीं क्रिया और होती हैं जो अन्यथा होती है, मतलब एक इसके अतिरिक्त इसके सहायक के रूप में काम करती है, जो मुख्य भाग नहीं है रचना के आधार पर क्रियाओं का, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो चलिएगा देख लेते हैं। उसका नाम है सहायक क्रिया। हेडिंग डालेंगे आप सहायक क्रिया। सहायक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला, क्रिया मतलब क्रिया, यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करेगी किस चीज में, उसके अर्थ को स्पष्ट करने में, वह आपकी सहायक क्रिया कहलाएगी। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में उसकी सहायता करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। तो आप लिख लेंगे इसके लिए एक लाइन, मुख्य क्रिया लिखेंगे आप मुख्य क्रिया के अर्थ, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती है, वह आपकी क्या कहलाती है, सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में उसकी सहायता करती है वो आपकी क्या कहलाती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती है वो कहलाती है आपकी सहायक क्रिया। एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए और हमारे लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बातें जरूरी हो जाती हैं, तो उसी के चलते हम देख लेते हैं सहायक क्रिया। उदाहरण के रूप में देखिएगा आप, मैं कह दूं राजू विद्यालय जाता, और यहां पर मैंने ब्लैंक कर दिया। अब इस जगह पर अगर मैं कह दूं है या कह दूं था, या मैं इस बात को चेंज करके लिख दूं जाएगा, तो ध्यान से देखना दोस्तों, राजू विद्यालय जाता है, तो इस है ने इसके अर्थ को ऐसा स्पष्ट करा कि अब की बात कर रहा हूं। और अगर मैं कहता राजू विद्यालय जाता था, तो इस था ने इस बात को स्पष्ट करा कि अब नहीं, पहले जाता था। और यदि मैं अंत में शब्द का इस्तेमाल करूं कि राजू विद्यालय जाएगा, तो यानी इस जाएगा में गा ने इस बात को फिक्स कर दिया, या इस बात को निश्चित कर दिया, या इस बात का व्याख्यान करा
इस बात की व्याख्या दी कि अब नहीं, इन फ्यूचर जाएगा। तो अंत में आने वाले जो शब्द होते हैं ये मुख्य क्रिया के अर्थ को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। जैसे मैं कह दूं राजीव विद्यालय जाता है, तो है क्या बन गई, सहायक क्रिया। मैं कह दूं मोहन स्कूल गया, तो उसमें गया क्या बन गई, या क्या बन गया, सहायक क्रिया। मैं कह दूं मोहन स्कूल जाएगा, तो जाएगा क्या बन गई, स्कूल। लगता है आज बारिश होगी, तो होगी में जो गी आया उसने क्या कर दिया, उसके अर्थ को स्पष्ट करा, और वो बन गई आपकी सहायक क्रिया। जैसे मैं कह दूं मैं विद्यालय जाता हूं, तो हूं क्या बन गई, आपकी सहायक क्रिया बन गई। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों इसी के चलते आपकी आज क्रियाएं पूरी खत्म हो गई हैं, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपके साथ अविकारी शब्दों को लेकर के, और फर्स्ट टॉपिक से हम अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा टेक्निकल इश्यूज भी हैं, थोड़ा सा हमारे साथ पोर्ट को लेकर के भी हैं, और थोड़ा सा चीज़ें हैं, उन पे काम चल रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा शॉर्ट वीडियोस हैं। बाकी इन फ्यूचर अभी चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो जाती हैं, मतलब होती चली जाएंगी, और हम आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम को लेकर के आगे जुड़ेंगे, या टाइम में थोड़ा चेंज करेंगे, टाइम थोड़ा और एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, काफ़ी ये डिमांड है कि टाइम थोड़ा कम है, क्लासेस बड़ी करें, तो उसका हमें पूरा ध्यान है, लेकिन अभी थोड़ा टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, तो इसीलिए वीडियो सबको छोटे प्रोवाइड होंगे। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदाफिज, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, गुड लक।